अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामीन नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, एक ख़ातून का सवाल है, आलिम साहब और मुफ्ती साहब में क्या फ़र्क होता है, वाज़ेह फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि आलिम तो उसको कहा जाता है जिसने मदरसे में 8 साला या अलग अलग मदरसों के हिसाब से 7 साला दरस निज़ामी का कोर्स मुकम्मल कर लिया हो, उसे आलिम कहा जाता है। और मुफ्ती कहा जाता है आलिम होने के बाद 1 साल या बाज़ मदरसों में 2 साल का इफ्ता का कोर्स होता है, वो आदमी मुकम्मल कर लेता है तो उसको मुफ्ती का लक़ब मिलता है। ये आलिम और मुफ्ती का फ़र्क है। बुनियादी बात यह है कि मुफ्ती के लिए आलिम होना ज़रूरी है, लेकिन हर आलिम के लिए मुफ्ती होना ज़रूरी नहीं है। जो मुफ्ती होगा वो आलिम ज़रूर होगा, लेकिन जो आलिम होगा वो ज़रूरी नहीं है कि मुफ्ती भी हो। उन्हीं ख़ातून का दूसरा सवाल है, क्या तलाक़ उस वक्त भी हो जाती है जब बीवी ने अपने कानों से ना सुना हो? तलाक़ वाक़ होने के लिए बीवी का सामने होना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी आदमी ने बीवी न होने की सूरत में भी तलाक़ दे दी तो तलाक़ वाक़ हो जाएगी। इसी तरह किसी शोहर ने बीवी को तलाक़ दी और बीवी को अभी तक उसका इल्म नहीं है तो उसी वक्त तलाक़ हो जाएगी जब तलाक़ दी थी, चाहे तलाक़ का इल्म वो कई दिनों के बाद हो या कुछ देर के बाद हो। इसी तरह अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को तलाक़ दी और बीवी कह रही है कि मुझे तलाक़ कबूल नहीं है, तब भी शौहर के तलाक़ देने के बाद तलाक़ वाक़ हो जाएगी। एक साहब बटलाव से मालूम करते हैं, हमने अपना फ़्लैट किराए पर दिया हुआ है जो कि तकरीबन 30 लाख का है, तो उस पर ज़कात का क्या मसला है? मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि अगर किसी साहब के पास मकान है और या फ्लैट है और उन्होंने वो किराए पर दिया हुआ है, तो उस फ्लैट की जो मालियत है, यानी वो 20 लाख का है या 30 लाख का है, 40 लाख का है, तो उस मालियत पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, बल्कि उस किराए की जो आमदनी होगी, अगर वो आमदनी इतनी हो जो मिल्कियत निसाब को पहुंच जाए, या ये कि किराए की आमदनी दूसरे माल में मिलकर वो मिल्कियत निसाब को पहुंच जाए, तो उस आमदनी पर ज़कात वाजिब होगी, मालियत पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं लेकिन 1.5 लाख का मक़रूज़ हूँ, तो क्या मुझ पर भी ज़कात वाजिब होगी या नहीं? मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि 1.5 लाख को माइनस करने के बाद अगर 50,000 रुपये उस पर ऐसे बच जाते हैं कि जो उसकी तमाम तर हाजात असलिया से, ज़रूरियात से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं, तो फिर 50,000 पर 2.5% के हिसाब से ज़कात वाजिब होगी। लेकिन अगर 50,000 के साथ उसके पास कुछ सोना भी है या चांदी भी है, तो फिर सोना या चांदी और इन 50,000 दोनों को मिलाकर जितने पैसे बनेंगे उस पर ज़कात वाजिब होगी। जलालुद्दीन साहब पुरानी दिल्ली से मालूम करते हैं, मैंने वज़ू की और वज़ू में एक पाँव धोना भूल गया, किसी ने याद दिलाया तो मैंने दूसरे पाँव पर अपना गीला हाथ फेर लिया, तो उस वज़ू का क्या हुक्म है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में वज़ू के फ़राइज़ को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ये 4 फ़र्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में बयान फरमाए हैं और पाँव को धोने का हुक्म दिया है। अगर कोई आदमी पाँव पर सिर्फ मसह कर ले तो उस मसह करने को धोना नहीं कहा जाएगा, और हाथ फेरना ये मसाही कहलाता है। और धोना भी इस दर्जा ज़रूरी है कि कम अज़ कम 2 कतरे तो उस उज़्व से टपक जाएं। मिसाल के तौर पर आदमी ने चेहरे को धोया और धोने के बाद कम अज़ कम 2 कतरे टपके तो कहा जाएगा कि ये चेहरा धोया है। सिर्फ गीले हाथ चेहरे पर फेर ले, चाहे वो चेहरा पूरा भीग जाए, तब भी वज़ू नहीं होगा। मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने बर्फ़ लिया और बर्फ़ को पाँव पर सिर्फ फेर दिया, तो सिर्फ फेरने के नतीजे में जो गीलापन पाँव पर आया है उसे पाँव को धोना नहीं कहा जाएगा, बल्कि इस तरह धोया जाए कि पानी के कम अज़ कम 2 कतरे उस उज़्व टपकते हों, तब कहा जाएगा कि अब धोया गया है और वज़ू मुकम्मल होगा। मज़कूरा जो सवाल है उसमें वज़ू मुकम्मल नहीं हुआ है। एक ख़ातून का सवाल है, हमने क़ुरबानी की नीयत से बकरी ख़रीदी है,
क्या हम बकरा ईद तक उसका दूध निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? मज़कूरा सवाल का जवाब मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी ने अपनी किताब किताबुल मसाइल की दूसरी जिल्द में ये दिया है कि फ़िक़ही जुज़ियात से ये बात मालूम होती है कि अगर कोई आदमी कोई जानवर ख़रीदे, मिसाल के तौर पर भैंस ख़रीदे या ये कि बकरी ख़रीदे और क़ुरबानी की नीयत से ख़रीदे, अगर वो उस जानवर का या बकरी का चारा वो बाज़ार से ख़रीद कर लाता है फिर उसे खिलाता है, तो अब वो बकरा ईद तक अपने इस जानवर का, बकरी का दूध इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी जानवर क़ुरबानी की नीयत से ख़रीद कर लाया, भैंस या बकरी, लेकिन उसके चारे के लिए उसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि बाहर फ्री में कोई घास वगैरह का खेत है जहाँ से वो चर लेते हैं, तो फिर इस सूरत में वो उसका दूध इस्तेमाल नहीं कर सकता है, बल्कि फिर सदका करना ज़रूरी होगा। ज़र भाई ज़िला शामली से मालूम करते हैं, शुगर चेक करने के लिए जो खून निकाला जाता है क्या उससे वज़ू टूट जाता है या नहीं? जी हाँ, शुगर वगैरह के चेकअप के लिए जो खून निकाला जाता है वो इतनी मिक़दार में होता है कि अगर इंजेक्शन के बजाय वो ख़ुद निकले तो निकल कर बह जाएगा, लिहाजा उससे वज़ू टूट जाएगा। अगर खून इस तरह निकाला गया है तो फिर वज़ू करना ज़रूरी होगा। शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरक़म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को लाइक करें, सदक़ाए जारी की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।